हेलो स्टूडेंट। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के बाद इस वीडियो में आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जानकारी दूंगा। और ये जो पेपर है एमए फोर्थ सेमेस्टर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1922 से 1947 तक क्रिप्स मिशन हो चुका है। अब भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स योजना के असफल हो जाने तथा क्रिप्स के द्वारा कांग्रेस को असफलता के असफलता के कारण उत्तरदायी ठहराए जाने के परिणाम स्वरूप भारतीयों को अत्यंत निराशा हुई। इस योजना से यह तो स्पष्ट हो गया कि सांप्रदायिकता को आड़ बनाकर इंग्लैंड की सरकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेगी। अतः जनता में असंतोष की भावना तीव्र होने लगी। महात्मा गांधी ने भी महात्मा गांधी को भी यह विश्वास होने लगा कि उनकी सत्याग्रह की अहिंसात्मक नीति संभवतः भारत को अंग्रेजों से मुक्त न करा सकेगी। अतः गांधी जी, जो अब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता देने के पक्ष में थे, अपने विचारों व नीतियों में परिवर्तन करने के लिए विवश हुए। अतः उन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की। गांधी जी ने अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए कहा, हरिजन में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, अपितु भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ जाओ। उन्होंने पुनः लिखा, भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, यदि असंभव है तो उसे अराजकता के भंवर में छोड़ दो। गांधी जी का यह विचार था कि यदि भारत स्वतंत्र हो जाए तो भारत को जापान से कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि जापान की दुश्मनी इंग्लैंड से है, न कि भारत से। अतः गांधी जी चाहते थे कि युद्ध काल में ही भारत को स्वाधीनता प्रदान की जाए। भारतीयों में बढ़ते हुए असंतोष का कारण मात्र क्रिप्स योजना की असफलता व जापान के भारत के आक्रमण का निरंतर बढ़ता हुआ संकट ही नहीं, वरन बर्मा और मलेशिया से भागे भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध न होना, मूल्यों में असाधारण वृद्धि व पूर्वी बंगाल में भय व आतंक का शासन भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, सभी परंपराएं और छल कपट जो साधारणतया शासन के कार्यों को ढके रहते हैं, दूर करने कर दिए गए हैं और केवल नग्न शक्ति सत्ता का प्रतीक बन गई है। अतः गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। 7 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा, मैंने बहुत प्रतीक्षा की कि विदेशी शासन को हटाने के लिए देश अहिंसात्मक शक्ति पैदा करे, परंतु अब मेरा विचार बदल गया है। मैं सोचता हूँ कि अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, और प्रतीक्षा का अर्थ होगा विनाश की प्रतीक्षा। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि कुछ खतरों पर भी लोग अब गुलामी का विरोध करें। गांधी जी संभवतः क्रिप्स आयोग के असफल रहने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जन आक्रोश का उपयोग करना चाहते थे। अतः 14 जुलाई 1942 को वो वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। इस कार्य समिति में
कांग्रेस ने सभी प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस की अखिल भारतीय समिति की बैठक 7 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई। इसमें कुछ संशोधन के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव को 8 अगस्त को पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था, भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए। यह भारत तथा मित्र राष्ट्र दोनों की सफलता के लिए आवश्यक है। इस शासन के जारी रहने से भारत का निरंतर पतन हो रहा है और देश अपनी रक्षा के लिए कमज़ोर होता जा रहा है। फांसीवाद के विरुद्ध सफलता पुराने उद्देश्यों, नीतियों व उपायों से चिपके रहने से नहीं हो सकती। भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों को आंका जा सकता है। स्वतंत्र भारत इस सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि यह अपने सभी साधनों को स्वतंत्रता के लिए तथा फांसीवाद, नाजीवाद और साम्राज्यवाद के आक्रमणों के विरुद्ध लगा देगा। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्य का चिन्ह बना हुआ है। अतः अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अत्यधिक जोरदार शब्दों में अंग्रेज़ों को भारत से हट जाने की मांग दोहराती है तथा इसे मानने के लिए ब्रिटेन व मित्र राष्ट्रों से पुनः अपील करती है। इस मांग के स्वीकार न किए जाने पर समिति विवश होकर अत्यधिक व्यापक पैमाने पर गांधी जी के नेतृत्व में हिंसात्मक संघर्ष चलाने की आज्ञा प्रदान करती है। यह भारतीयों से अपील करती है कि इस आंदोलन का आधार अहिंसा हो और प्रत्येक व्यक्ति अपना मार्गदर्शन करे। इसी अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमने स्वयं को अग्नि में धकेल दिया है। या तो हम सफलतापूर्वक इससे बाहर निकल आएंगे अथवा इसी में समाप्त हो जाएंगे। गांधी जी ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह आंदोलन कांग्रेस का अंतिम प्रयास है, जिससे या तो भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी या वे मिट जाएंगे। गांधी जी ने आंदोलन करने से पूर्व अपने उद्देश्यों व मांगों की सूचना पत्र द्वारा वायसराय को दे दी थी। स्वयं भी वायसराय से मिलने का प्रयास किया, किंतु इससे पहले कि गांधी जी वायसराय से मिलते 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना दिया गया। सरकार ने इस समय गांधी जी, नेहरू जी, पट्टाभी सीतारामैया, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर सैयद महमूद, जी.वी. पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल घोष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंदी बना लिया। कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इस तरह से आंदोलन होने के पूर्व ही बड़े बड़े नेताओं को सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैद करके जेल में डाल दिया, जिससे कि आंदोलन को गति न मिल सके और आंदोलन अपनी आप पुनः समाप्त हो जाए। आंदोलन प्रारंभ सरकार के इस कार्य की सूचना मिलने पर भारतीयों के सब्र का बांध टूट गया तथा जनता ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। समस्त प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के अचानक गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण जनसाधारण व गिरफ्तारी से बच गए। कांग्रेस नेताओं के पास इस आंदोलन के लिए कोई निर्धारित कार्यक्रम न था। जनता को केवल यह याद था कि गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का मंत्र दिया है। अतः संपूर्ण भारत में विद्रोह प्रारंभ हो गए तथा यह आंदोलन असंगठित रूप से प्रारंभ हो गया, किंतु शीघ्र ही गिरफ्तारी से बच गए कांग्रेसी नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली ने आंदोलन को संचालित करने का सराहनीय प्रयत्न किया तथा एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिससे अहिंसा पर जोर देते हुए इस आंदोलन से संबंधित 12 सूत्री कार्यक्रम था।
इसमें संपूर्ण देश में हड़तालें करने, सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने, लगान न देने के लिए कहा गया। सरकार ने इस पत्रिका को भी जब्त करने का प्रयास किया। सरकारी दमन के पश्चात भी संपूर्ण देश में जगह जगह हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए। मजदूरों ने हड़तालों को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किए। 11 अगस्त 1942 को बम्बई में पुलिस ने जनता पर गोलियां चलवाई, जिससे अनेक लोग मारे गए अथवा घायल हुए। अतः आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण करने लगा। जनता ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए सरकारी इमारतों, नगर निगमों के भवनों, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों पर अधिक आक्रमण किए तथा आग लगाने के प्रयत्न किए। जेलों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास के कुछ स्थानों पर अस्थायी सरकार की भी स्थापना की गई। सरकार ने आंदोलनकारियों पर अधिक अत्याचार किए। सितंबर 1942 ईस्वी में से फरवरी 1943 तक यह आंदोलन हिंसात्मक रूप में सारे देश में फैल रहा था। यद्यपि इसकी तीव्रता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत व महाराष्ट्र के अन्य स्थानों में कहीं अधिक थी। समस्त अत्याचारों को सहन करते हुए यह आंदोलन चलता रहा। प्रोफेसर अम्बा प्रसाद ने लिखा, द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1942 में लिखा कि इस आंदोलन में पुलिस ने 538 बार गोलियां चलाई तथा कम से कम 7,000 व्यक्ति मारे गए तथा 60,229 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 से 40,000 के मध्य थी। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली ने विशेष भूमिका निभाई तथा विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों ने भी प्रशंसनीय कार्य करते हुए स्वतंत्रता के लिए सरकार का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। उसके नेता जिन्ना का विचार था कि इस आंदोलन के द्वारा कांग्रेस भारत में हिंदुओं का राज स्थापित करना चाहती है। कम्युनिस्ट दल ने रूस के इंग्लैंड की ओर जाने के बाद सरकार का समर्थन तथा भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की। अकालियों व ईसाइयों ने भी इस आंदोलन का विरोध किया। हरिजन नेता डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसके विरोधी थे। पारसियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इस तरह से आंदोलन प्रारंभ हो गया और किन किन जो उस समय के जो दल थे, जिसमें अकाली दल, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, इन लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था बल्कि विरोध किया था। केवल पारसियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। धन्यवाद।